तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स पर असेंबली इजलास के दौरान एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। केसीआर, केटीआर, हरीश राव और कविता बहस में हिस्सा ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि असेंबली इजलास के दौरान आपाशी प्रोजेक्ट्स पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। वो केसीआर, केटीआर, हरीश राव और कविता को बहस में हिस्सा लेने के लिए मदऊ करेंगे। केसीआर को उन्होंने बहस की मुद्दत तक ऐवान में ही रहने का मशवरा दिया और कहा कि वो इजलास के दौरान बताएंगे कि किसने कितनी लूटमार की है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने इल्जाम आयद किया है कि केसीआर के दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा रियासत के मुकाबले में तेलंगाना के साथ ज्यादा नाइंसाफी हुई। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे थे जब आंध्र प्रदेश का पानी चोरी किया जा रहा था। उन्होंने केसीआर पर आपाशी के महकमे को तबाह करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि 18 महीनों में SLBC टनल शुरू करके पानी फराहम किया जाएगा। रेवंत ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पानी की चोरी के पीछे केसीआर का ही हाथ है। केसीआर ने 10 सालों में सिर्फ 1 किलोमीटर SLBC सुरंग की खुदवाई कराई है। केसीआर की लापरवाही की वजह से ही प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पालामुडू रंगारेड्डी पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1 एकड़ को भी सैराब नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ऐवान में जब बहस की जाएगी तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन गद्दार है और किसने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। ఇక్కడ ఎన్నికల రోజు పోలింగ్ రోజు పొద్దునే నాగార్జున సాగర్ భూభాగం మొత్తం తెలంగాణలో ఉంది. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్గా తెలంగాణ స్వాధీనంలో ఉంది. కనీసము శ్రీశైలం అన్న సగం వాళ్ళ చేతిలో ఉంది, సగం మన చేతిలో ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలీసులు తుపాకులు వేసుకొని నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ మీదకి వచ్చి ప్రాజెక్టును హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోరు. ఈ సన్నాసి రండా జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలంగాణలోకి వచ్చి నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టును ఆక్రమించుకుంటే నోట్లకెళ్ళి మాట వెళ్ళలే. రండ పనులు చేసింది, లొంగిపోయింది నువ్వు చంద్రశేఖరరావు. నువ్వు రండగాడి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి నాగార్జున సాగర్ మీద తుపాకులు పెట్టి ప్రాజెక్టును హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుండు. అదే కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి చూడమను, ఇవాళ రమ్మను, వచ్చి నాగార్జున సాగర్ మీదకి రమ్మను జగన్మోహన్ రెడ్డిని. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पद्मा अवार्ड याफ्तागान को 25 लाख रुपये नकद इनाम और माहाना 25,000 रुपये वजीफा देने का ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना ने पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने वाली शख्सियतों के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तकरीब को मुखातिब करते हुए साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और मेगा स्टार चिरंजीवी की भरपूर सिताइश की और कहा कि शोरा और फनकारों की हौसला अफजाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने हर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता को 25 लाख रुपये नकद इनाम देने और माहाना 25,000 रुपये वजीफा देने का ऐलान किया। दरियासना रेवंत रेड्डी ने वेंकैया नायडू और चिरंजीवी समेत दीगर को मुबारकबाद भी पेश की। కూడా నేను అభినందిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమంలో పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు కవులకు, కళాకారులకు జీవితంలో వయసు మీద పడ్డ తర్వాత వెనక్కి మళ్ళీ చూసుకుంటే చప్పట్లు దుప్పట్లే మిగులుతున్నాయి తప్ప ఇంటి ఖర్చులకు కూడా వెళ్ళని అత్యంత దుర్భరమైన పరిస్థితులు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కవుల కళాకారుల పరిస్థితి. అందుకే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి మా మంత్రివర్గ సహచరుల అనుమతితో ప్రతి ఒక్క పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతకు 25 లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలను చప్పట్లు దుప్పట్లతోనే కాదు నగదు బహుమతి ఇవ్వడం ద్వారా
జీవితాంతం ఈ కళలకే వారు అంకితం చేసి మిగతా జీవితాన్ని కూడా ఈ కళలోనే వాళ్ళు రాణించాలని మన ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం 25 లక్షల రూపాయలతోటి నగదు బహుమతి వారికి ఇవ్వాలని మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈ వేదిక మీదనే పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారు మిత్రులు చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా వారికి ఆ నగదు బహుమతిని ఇవ్వాల్సిందిగా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पद्मा अवार्ड के लिए मुंतखब की जाने वाली शख्सियतों को एजाज से नवाजा गया। शहर हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में पद्मा अवार्ड के लिए नामजद की जाने वाली शख्सियतों के एजाज में एक तकरीब मुनक़िद की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर पद्मा विभूषण और पद्मश्री के लिए मुंतखब किए जाने वाले साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू, फिल्म अदाकार चिरंजीवी व दीगर को एजाज से नवाजा गया। मेगा स्टार चिरंजीवी ने तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्हें पद्म विभूषण दिए जाने पर मसरत जाहिर की और कहा कि कई सालों से नंदी अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, जो कि मायूस कुन रहा। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नंदी अवार्ड का नाम बदलकर गदर अवार्ड करने के फैसले का भी खैर मकदम किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मलकाजगिरी हलके से कांग्रेस की शिकस्त को यकीनी करार दिया। के तारक रामाराव ने उपल हलके के बीआरएस कारकुनान के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर वादों पर अमलावरी न करने पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने वादों के नाम पर अवाम को धोखा दिया है। अवाम ये जान गई है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ वादे करने वाली है, वादों पर अमल करने वाली हुकूमत नहीं है। केटीआर ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मलकाजगिरी लोकसभा निशिस्त से कांग्रेस की शिकस्त को और भारत राष्ट्र समिति की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। बीआरएस के सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने महालक्ष्मी स्कीम की वजह से परेशान ऑटो ड्राइवरों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि बीआरएस असेंबली में ऑटो ड्राइवर्स के लिए आवाज उठाएगी। कांग्रेस हुकूमत की लाई गई खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की स्कीम की वजह से ऑटो ड्राइवरों की आमदनी कम हो रही है। वो वक्तन फौक्तन सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदों से रुजू होकर अपनी मुश्किलात बयान कर रहे हैं। महालक्ष्मी स्कीम की वजह से खवातीन अब ऑटो में सफर करने के बजाय आरटीसी बसों में सफर करने को तरजीह दे रही हैं, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं। बताया गया है कि जो ड्राइवर्स रोजाना 1000 रुपये कमाया करते थे, अब वो 300 रुपये भी कमा नहीं पा रहे हैं और आमदनी कम होने की वजह से खानदान की कफालत करने में उन्हें दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इतवार को ऑटो ड्राइवर्स ने सिद्दीपेट के बीआरएस एमएलए हरीश राव से मुलाकात की और उनसे अपनी मुश्किलात बयान की। हरीश राव ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे और हुकूमत तेलंगाना से ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे और असेंबली में आवाज भी उठाएंगे। हरीश राव ने ऑटो ड्राइवर्स को मशवरा दिया है कि वो जल्दबाजी में खुदकुशी जैसा फैसला ना करें और जब तक हुकूमत महाना 10,000 रुपये बतौर रोजगार इमदाद नहीं देती, जब तक अपनी जद्दोजहद जारी रखें। దయచేసి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు. చేసుకోవద్దని ఉన్న స్కూల్లో పిల్లలు ఇంటికి పంపించేస్తున్నారు. बच्चों का टेंशन, घर का टेंशन, उनका किराए का टेंशन, गाड़ी का फाइनेंस का टेंशन, तो आप क्या करता आदमी, किसके पास जाता? सुसाइड बस नहीं करना है, सुसाइड करें तो उसका आत्महत्या చేసుకోకూడదు मार्केट मिमारी आपके लिए लड़ेंगे। ఈ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం కూడా చాలా మంది ఆటో वाले का कोई भी इशू नहीं है, आपको
इसलिए निकाल के देख लो पूरा तेलंगाना में अभी तक भी नहीं आया। ये आप कहीं को आया केसीआर साहब तो ऑटो पे टैक्स निकाल के वही ना 10 साल में कभी भी ऑटो कोई किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था अभी तक। ఆ రోజు మనమేమో ఇంత ట్యాక్స్ రద్దు చేస్తే తినే అన్నం గుంజుకున్నట్టు చేసి లైవ్ లేకుండా ఏం కదా అది కూడా తీసేస్తే ఏదైనా తప్పి ధైర్యంగా ఉండండి, మిమ్మల్ని మేము కాపాడతాం. తొందరపడి దయచేసి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు. మేము కొట్లాడతాం మీకోసం అసెంబ్లీలో पूरा ताकत लगा के हम आपके लिए लड़ेंगे। भरोसे से रहिए। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। एम रघुमा रेड्डी ने करीमनगर पार्लिमानी हलके से दरखास्त फॉर्म दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी आइंदा मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर चुकी है। असेंबली इंतखाबात की तरह लोकसभा इंतखाबात में भी वो भारी अक्सरियत से जीत हासिल करना चाहती है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से 17 लोकसभा सीटों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। इतवार को एम रघुमा रेड्डी ने करीमनगर से अपने पैरोकारों और खैर ख्वाहों के साथ पार्टी दफ्तर गांधी भवन पहुंचकर दरख्वास्त दाखिल की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर पार्टी क़यादत ने उन्हें टिकट दिया तो वो पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। मौसमी गर्मा की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद समेत दीगर अजला में आवाम को पानी की किल्लत का सामना है। कई मकामात पर टैंकरों के जरिए पानी सरबराह करते देखा गया है। मौसमी गर्मा शुरू होने वाला है और आवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के टैंकर्स के जरिए पानी मुहैया करवाया जा रहा है। शहर हैदराबाद की सड़कों पर भी काफी लंबे अरसे के बाद पानी के टैंकर्स देखे गए हैं। दूसरी जानिब नागर कर्नूल अजला के देहातों में भी टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि वाटर वर्क्स और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने कहा था कि साल 2023 तक आबी किल्लत नहीं होगी। चूंकि अब साल 2023 खत्म हो चुका है, साल 2024 आ चुका है, तो आबी सरबराही मुतासिर हो सकती है। पानी की किल्लत के खतरे को भांपते हुए मौसमी गर्मा के दौरान बिला तातुल पानी की सरबराही के लिए आउटर रिंग रोड फेज 2 प्रोजेक्ट्स के ज़खायर आब की तकमील तेजी से करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने भी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के तमाम देही इलाकों में पानी सरबराह करने के लिए मौसर इक़दाम करें और आवाम को पानी की किल्लत के मसाइल से बचाएं। आबी ज़खायर की तकमील में वक्त लग सकता है और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो पानी का बेजा इस्तेमाल न करें और मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत के मसले से बचने के लिए एहतियात बरतें। शेख मोहम्मद रहमानी सनाबली ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियों पर रोशनी डालते हुए मुल्क के आइन का एहतराम करने और सबर व तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में गैर मुसलमानों को पूजा करने की इजाज़त देने और अदालतों की जानिब से हिंदू फरीक़ैन के हक में सुनाए गए फैसलों और मुल्क में मुसलमान तबके के साथ हो रही नाइंसाफियों के चलते शेख मोहम्मद रहमानी सनाबली मदनी ने कहा है कि शरपसंदों के सामने भी मुसलमानों को शरीफाना किरदार अदा करने, सबर व तहम्मुल और संजीदगी के साथ मुल्क के आइन का एहतराम करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क के क़वानीन का भी एहतराम लाजमी है ताकि ये साबित किया जा सके कि मुसलमान दंगा नहीं चाहते। उन्होंने मुसलमानों के मुआशरे में पनपने वाले हर गलत किरदार के खिलाफ खड़े होने को कहा जो मुसलमानों को और दीन इस्लाम के तकाज़ों से दूर करता है। मौलाना ने कहा कि हर मुसलमान को इस्लाह की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, शराफत, तौहीद, इत्तिबा रसूल और अज़मत सहाबा का दर्स देना चाहिए। मोहम्मद रहमानी ने
अल्लाह की नुसरत के लिए दुआओं का कसरत से एहतिमाम करने को कहा है। एक बाइज्जत शहरी बन करके रहे, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा एहतराम करें, मुल्की कवानीन का पूरा एहतराम करें और इस अंदाज के शरपसंद अनासिर जो ज्ञान वाफी मस्जिद के तनाजुर में इस वक्त हालात तब्दील हो रहे हैं, पहले बाबरी मस्जिद के तनाजुर में हालात हमारे खिलाफ गए, ये सारे के सारे खल्फिये हमारे सामने रहे, लेकिन इन शरपसंदों के सामने भी हम एक शरीफाना किरदार अदा करके सब्र और तहम्मुल के साथ, संजीदगी के साथ, मुल्क की आईन का एहतराम करते हुए और अदालतों के जरिए पूरी मजबूती के साथ मजबूत जजों और मजबूत वकीलों के जरिए अपने मुकदमों की पैरवी करें, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम बाइज्जत शहरी हैं, हम ये साबित कर सकें कि हम दंगा नहीं चाहते और हुकूक में और इन बुनियादों में नकब जनी करने वाले खुद मुसलमानों का लिबादा ओढ़ करके हमारी सफों में, हमारे खानदानों में शामिल हो गए हैं। कोई खिलाफत व मुलूकियत के बहाने से सहाबे किराम पर तान करता है, कोई हदीस की हुज्जियत का इनकार करता है, कोई शिर्क व बिदआत को इस्लाम करार देता है, कोई किसी अंदाज का जुर्म करता है, कोई सहाबे किराम की तनकीस करता है। लिहाजा वो सारे के सारे अनासिर, सारे के सारे शुबहात जो हमारे घरानों में दाखिल हो गए हैं, हमारे माशरे में दाखिल हो गए हैं, इनके खिलाफ पूरे तवाज़ो, पूरी इल्मियत और पूरे इखलास और पूरे तकवा के साथ मुसलमान खड़ा होकर के इसका मुकाबला करे। जब ये पाकीज़ा माशरा निकल करके पनपेगा, सामने आएगा, तब रब्बे कायनात की नुसरत हमारे लिए शामिल हाल होगी। रब्बे कायनात से दुआ करें। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को हल्का असम्बली याकुतपुरा के महल जात में रात 2 बजे आबी सरबराही करने और साफ सफाई के इकदाम न किए जाने पर तवज्जो दिलाई है। इस खुसूस में महकमा बल्दिया और आबरसानी को जरूरी हिदायत देने की दरखास्त की है। अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम लिखे मकतूब में कहा कि हल्का असम्बली याकुतपुरा के सिद्दीक नगर, खान नगर, भवानी नगर, तालाब कट्टा व दीगर के रिहायशियों ने उनसे शिकायत की है कि उनके इलाकों में रात 2 बजे आबी सरबराही की जा रही है, जिससे मुलाजिमत पेशा अफराद को मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने अपने इलाकों में महकमा बल्दिया की जानिब से कई माह से कचरे की निकासी और साफ सफाई न किए जाने की भी शिकायत की। एमबीटी कायद ने कहा कि दोनों महकमे जीएचएमसी और वाटर वर्क्स याकुतपुरा हल्के के मज़कूरा इलाकों के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला से गुजारिश की है कि वह जीएचएमसी कमिश्नर और वाटर वर्क्स के एमडी को इन इलाकों का मुआयना करने और सुबह 6 बजे आबी सरबराही करने, रोजाना कचरे की निकासी करने के इक़दाम करने की हिदायत जारी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ सिद्दीक नगर रोड गली नंबर 9 तालाब कट्टा भवानी नगर में हूँ। हम आज जो है जुमा नमाज फजले सिद्दीक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में मैं जब एरिया का दौरा कर रहा था, ये पूरे महल्ले में ये जो सिद्दीक नगर 1 नंबर से लेके 9 नंबर गली तक रात में 2 बजे पानी आ रहा है इनके। तो कई दिन से शिकायत है। इससे पहले मैं इलेक्शन में भी आया तो ये लोग यही बोले थे कि या तो गंदा पानी आ रहा या नहीं तो रात में 2 बजे पानी आ रहा। तो मैं एमडी वाटर वर्क्स से गुजारिश करता हूं कि आप बजाय 2 बजे के सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे सप्लाई दीजिए, ताकि लोगों के जो है रातों में जगलेते बैठना पड़ रहा है इनको, इनके तबीयतें ख़राब हो जा रहे हैं, मिजाज ख़राब, पूरा काम ख़राब हो रहा। ये कब आ रहा अम्मा पानी बोलिए? 2 बजे आ रहा। 2 बजे आते 1 घंटा चाह रहे, 3 बजे तक छोड़ दे रहे। ऐसे अब रोज जगनी से तबीयतें खराब हो रही। अगर सो गए तो बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे, बच्चों की तबीयतें खराब, हमारे खराब। सुबह 6 बजे खुले जैसा कर दो। और आंगन को ये झाड़ू देने वाले भी नहीं आते। यहाँ पर एक और एक शिकायत यह है कि ये रोड नंबर डोर नंबर है 18-7-425/331। ये पूरे सिद्दीक नगर में, मैं इससे पहले भी अकरम नगर में नमाज पढ़ा था
तो यही शिकायत थी कि यहाँ पर झाड़ू नहीं होती बोल के, मेन हॉल साफ नहीं होता। और आज भी यही शिकायत है कि झाड़ू नहीं हो रही यहाँ पर बोल के। तो बलदिया और महकमे आबरासानी दोनों से मेरी गुजारिश है कि एक तो ये नल सुबह के टाइम पे खोलिए, और दूसरा जो है झाड़ू यहाँ पर रेगुलर झाड़ू होना चाहिए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हल्का असम्बली बहादुरपुरा में 15 फरवरी को मेगा फ्री जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। हल्का असम्बली नामपल्ली, हल्का असम्बली याकुतपुरा के बाद अब हल्का असम्बली बहादुरपुरा में भी मेगा जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। 15 फरवरी को शमा पैलेस वाक़े मॉडल टाउन कॉलोनी में मेगा जॉब फेयर मुनक्किद होगा, जिसमें 100 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। नौजवानों से अपील की गई है कि वो QR कोड स्कैन करके फॉर्म पुर करें और इस जॉब फेयर से इस्तिफादा हासिल करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने मौला का चिल्ला इलाके में जारी नाले के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मौला का चिल्ला का दौरा किया और वहां जारी नाले के कामों का मुआयना करते हुए तामीरी कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उनके हमरा पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी, मजलिस के सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की शुरू की गई मुफ्त बस सफर स्कीम से खवातीन इस्तिफादा हासिल नहीं कर पा रही हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन की शिकायतें सामने आ रही हैं कि बस ड्राइवर्स बस पॉइंट्स पर बसें नहीं रोक रहे हैं, जिससे उन्हें सफर करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आते ही कांग्रेस हुकूमत ने 9 दिसंबर से महालक्ष्मी स्कीम शुरू की है। स्कीम के निफाज के 2 माह मुकम्मिल होने को है, लेकिन कई खवातीन इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल नहीं कर पा रही हैं। उन्हें शिकायत है कि बस ड्राइवर्स बस स्टैंड पर बसें नहीं रोक रहे हैं। पेदापल्ली के धर्मा मंडल के कट्टी कनकापल्ली गांव की खातून ने बताया कि RTC बसें बस पॉइंट्स पर नहीं रोकी जा रही हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने खवातीन के लिए RTC बस में मुफ्त बस सफर की सहूलत तो फराहम कर दी है, ताहम बस उनके गाँव में मौजूद बस पॉइंट पर नहीं रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी काम से मंचियाल जाने के लिए जब बस स्टॉप पहुंची तो ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। लामहला उन्हें दूसरी बस में सवार होकर मंडल मरकज में वाक़े RTC बस स्टैंड जाना पड़ा। టికెట్ తీసుకోండి, నాకు ఆధార్ కార్డు తోటి ఏ పని చెప్పు. నేను మంచిర్యాలకు పోవాలి, మందవారికి పోవాలి. ఏ బస్ ఎక్కడిది? రోడ్డు మీద మంచిర్యాల బస్సు ఉన్నది. 7 గంటలకు వచ్చిన ఆ బస్సు దంచుకొని వచ్చింది. ఇప్పుడు ధర్మారం దాకా వచ్చిన నేను పైసలు లేక వచ్చిన. నేను పైసలు లేక వచ్చిన టికెట్ లేకున్నా మంచిదే. నేను పైసలు తెచ్చుకోలేదు అమ్మ. బాగా డ్రైవర్లు అదే పని ఎందుకు ఇట్లా ఎందుకు మోసం చేస్తాను? అదే పని చేస్తాను. ఏం చెప్తానంటే నా పతికి బస్సు రాకుండా నేను టాటేస్తాను పోదు కదా. నువ్వు దంచుకోలేదు అన్న 10 మంది ఉండలేదు. అన్న అసలు పట్టించుకుంటూనే లేదు. అన్న 10 మంది. कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने के अज़्म से मुतासिर 6 साल अर्श नवाज ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि वो भी उनकी तरह मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। AICC के साबिक सदर व वायनाड के MP राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रियासत बिहार पहुंची, जहां पर किशनगंज के रहने वाले 6 साल अर्श नवाज ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे कहा कि वो भी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। आपको बता दें कि 6 साल अर्श नवाज एक YouTube ब्लॉगर है
उसने राहुल गांधी के कारवान में एक वीडियो भी शूट किया। राहुल गांधी से उनकी शादी से मुताल्लिक सवालात भी किए, जिसका राहुल ने मुज़हक़ाखेज़ जवाब दिया है। नन्हे ब्लॉगर ने राहुल गांधी को मुस्तकबिल का वजीर आजम बताया। राहुल गांधी अर्श नवाज के सवालात और उसकी बेबाकी पर हैरान होते नजर आए। उन्होंने अर्श नवाज से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अदाकारा पूनम पांडे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अदाकारा पूनम पांडे की टीम ने जुमा को सोशल मीडिया पर इतला दी थी कि अदाकारा सर्वाइकल कैंसर के सबब इंतकाल कर गई। पूरे दिन उनकी मौत पर मुख्तलिफ शख्सियात ने गम का इजहार किया, लेकिन अगले ही रोज पूनम पांडे ने एक वीडियो जारी करते हुए मौत की खबर की तरदीद की और कहा कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ शऊर बीदार करने के लिए उन्होंने अपनी मौत की खबर फैलाई थी। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के सदर सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा कि अदाकारा की हरकत सस्ती शोहरत पाने का तरीका है। उन्होंने लोगों के जज्बात से खेला है। सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से रुजू होते हुए पूनम पांडे और उनके मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। यदाद्री भुवनागिरी में एक ऐसी हॉस्टल में तालिबात की खुदकुशी के बाद खौफजदा दीगर तालिबात हॉस्टल छोड़कर चली गई। खुदकुशी करने वाली तालिबात के लवाहिकीन ने कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक यदाद्री भुवनागिरी कस्बे के साइक्रोपा कॉलेज की इमारत में ऐसी हॉस्टल चलाया जा रहा था। 10वीं जमात में पढ़ने वाली वैष्णवी और भाविया ने गुज़िश्ता रात एक ही कमरे में फांसी ले ली। बताया गया है कि उनका 7वीं जमात के तलबा से झगड़ा हुआ था। वालिदैन ने लड़कियों की मौत के लिए हॉस्टल वार्डन शैलजा और ऑटो ड्राइवर पर शुबा जताया है, जबकि वार्डन का कहना है कि लड़ाई खत्म करवा के सुलह करवाई गई थी, लेकिन दोनों तालिबात ने खुदकुशी कर ली। लवाहिकीन वार्डन की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दूसरी जानिब रुकने असेंबली के अनिल कुमार रेड्डी तालिबात की खुदकुशी के वाक़े पर सदमे में हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर और ओहदेदारों को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सादर किया है। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में रोजाना एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर अफशानी की जा रही हो, कभी गौ रक्षा तो कभी हिंदू राष्ट्र तो कभी JSR के नाम पर मारपीट और कत्ल करने के वाकयात पेश आ रहे हों, जम्मू में एक सिख भाई को जालाबारी के दौरान नमाज अदा करने वाले मुसलमान शख्स के पास छतरी पकड़े खड़ा देखा गया। जम्मू से वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुसलमान शख्स नमाज अदा कर रहा था कि जालाबारी होने लगी। सिख भाई जालाबारी के दरमियान अपने मुस्लिम भाई को नमाज अदा करते हुए देख फौरन छतरी लेकर उसकी तरफ दौड़ा और नमाज अदा करने तक अपने मुसलमान भाई के पास छतरी पकड़े खड़ा रहा। हफ्ते से वायरल होने वाले इस वीडियो ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। लोग सिख भाई के इस अमल की तारीफ कर रहे हैं, उसे फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल करार दे रहे हैं। एक सिख शख्स का खुद भीग कर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को भीगने से बचाना, उसके लिए छतरी पकड़ने का ये वाकया मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वाली ताकतों के मुंह पर जोरदार तमाशा करार दिया जा रहा है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।